गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो अपना डेली का सेशन इवनिंग 5 PM। तो यहाँ पर आपके लिए स्पेशल क्लास है ग्रामर की फिल इन द ब्लैंक्स। इसका जो पहला पार्ट था आपने देख लिया है और आज हम लोग देख रहे हैं दूसरा पार्ट। इसके बाद एक पार्ट रहेगा जिसको कहेंगे हम तीसरा पार्ट। इन सभी में लगभग 60 क्वेश्चन आपको सभी में देखने को मिले, ठीक है, और मिलेंगे। तो ये सभी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स से कुछ अधिक ही पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, विथ द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। तो हम यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ फिक्स प्रीपोजिशन होता है, तो उन वर्ड्स को आप जो है कई सारी बार पढ़ेंगे तो शायद है आपके दिमाग में जो है वो चीज़ आ जाएगी। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट्स है ना, ये कॉन्सेप्ट्स जो है अपने साथ ऑफ लेकर चलता है। क्या चलता है? ऑफ लेकर चलता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है, ठीक है, करेक्ट आंसर है, हमको कुछ करना नहीं था। तो यहाँ पर जब आप प्रीपोजिशन पढ़ेंगे तो उसमें कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ फिक्स प्रीपोजिशन होता है, उनको आप पढ़ लीजिए। दिस बुक कॉन्सिस्ट्स ऑफ 10 चैप्टर्स, ठीक है। तो यह जो किताब थी वह अपने साथ 10 जो है क्या करती है, 10 चैप्टर्स को, 10 पार्ट को लेकर चलती है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 है। क्वेश्चन नंबर 63 है, यहाँ पर भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स यूज करना है। ऑल ऑफ हिज इफर्ट्स वर इन, ठीक है, ऑल ऑफ हिज इफर्ट्स वर इन। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन बी वेन, ठीक है, वेन। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी, ठीक है। तो यहाँ पर वेन का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे निरर्थक होता है। क्या होता है? निरर्थक होता है, या फिर हम इसको बेकार भी कह सकते हैं। वेन का जो मतलब होता है, वेन इज फ्रॉम लैटिन वेनस, ठीक है, वेनस शब्द से वेन बना हुआ है। वेनस का मतलब होता है इम्पटी। इम्पटी का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे सर खाली होता है। क्या? खाली। क्वेश्चन नंबर 64 है। क्वेश्चन नंबर 64 में भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। विच इज़ द शॉर्टेस्ट टू दिल्ली, ठीक है, विच इज़ द शॉर्टेस्ट टू दिल्ली। तो यहाँ पर जो है जो शॉर्टेस्ट यानी कि जो है क्या हो, कम समय में या कम दूरी में जो है कि तय की जा सके दिल्ली के लिए, वह क्या होता है, हम लोग रूट बोलते हैं। क्या? रूट बोलते हैं। लेकिन रूट कंफर्म तो हो कि रूट की स्पेलिंग क्या होती है। तो यहाँ पर जो आप स्पेलिंग जो होती है वह ROUTE होती है, ये रूट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आप सी देख रहे हैं, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। रूट का मतलब होता है रास्ता या फिर मार्ग या फिर राह होता है, आप जानते ही हैं, ठीक है। तो ये जो रूट है ये जड़ से संबंधित हो जाती है, रूट्स का मतलब जड़ें हो जाती हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर यहाँ 65 है। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन यूज करना है। ही इज़ जूनियर, जूनियर है, सीनियर है, ठीक है, जूनियर है, सीनियर है, ठीक है, और क्या है, तो बहुत सारे इंटीरियर है, सुपीरियर है, और जो है बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जिनमें आपको ईयर 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 IOR देखने को मिलता है। तो उनके साथ आप आंख मूंद कर जो है टू का प्रयोग कर देना है, प्रीपोजिशन टू का प्रयोग कर देना है, आपकी गलती नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने देखा जूनियर, तो जूनियर के साथ हम टू के साथ चले जाएंगे। तो जो ऑप्शन सी है आपका एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं होने वाली है। तो ये जो है कॉमन ईरर में भी पूछा जाता है और फिल इन द ब्लैंक्स में जो होगा वो अलग बात है, ठीक। तो ये ऐसे पॉइंट्स आप ज़रूर याद रखें। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। यहाँ पर भी जो है फिल इन द ब्लैंक्स है आवर जवान्स, ठीक है, आवर जवान्स ले टू द टाउन ऑफ द इनमी। तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, तो आवर जवान्स ले, तो अपने जो जवान होते हैं टू द टाउन ऑफ द इनमी, ठीक है, जो शत्रुओं के क्षेत्र में होते हैं, वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो आपका सी है, ठीक है, क्या करते हैं, सीज कर देते हैं, सीज कर देते हैं। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। सीज का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे घेरा डालना। क्या होता है? घेरा डालना होता है सीज का मतलब, ठीक है। और यहाँ पर जो सीज लिखा गया है इसका मतलब होता है समाप्ति या फिर जो है स्थगन, ठीक है। और यहाँ पर एक सीज ये है SEIZE, इसका मतलब होता है जब्त करना, ठीक। और यहाँ एक सीव लिखा गया है, इसका मतलब होता है छाननी या फिर गप्पी करना, ठीक है, चलनी जिसको कहते हैं, ये भी हो सकता है। वर्ब में देखें तो छानना या फिर चालना होता है। क्वेश्चन नंबर हम 67 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल कंजंक्शंस का प्रयोग करना है, ठीक। तो देखिए
दो के साथ भाई 8 लगता है, इतना आप याद रख लीजिए। तो यहाँ पर हमको कुछ नहीं देखना है, ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट आंसर है। दो ही इज सफरिंग मच पेन, यद्यपि वह जो है बहुत अधिक जो है क्या है, दर्द से गुजर रहा है। 8 फिर भी ही डज नॉट कंप्लेन, उसने लेकिन फिर भी उसने कंप्लेन नहीं किया, शिकायत नहीं किया। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 68 नंबर है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल कंजंक्शंस का प्रयोग करना है, कंजंक्शंस का प्रयोग करना है। लुक, ठीक है, यू लीप, लुक आप लोगों ने देखा है, लुक आफ्टर आपने सुना होगा, लुक बिफोर भी होता है, ठीक है, क्या लुक बिफोर भी होता है। तो रिक्त स्थान में सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस बिफोर का प्रयोग करेंगे, किसका बिफोर का प्रयोग करेंगे, तो लुक बिफोर यू लीप, ठीक। ऑप्शन जो ये है करेक्ट आंसर है। 69 नंबर क्वेश्चन है यहाँ, 69 नंबर, यूज द करेक्ट प्रीपोजिशन यूज करना है। सी ट्यून्ड टू द म्यूजिक प्रोग्राम, सी ट्यून्ड टू द म्यूजिक प्रोग्राम। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है ऑन, ठीक है, सी ट्यून्ड ऑन टू द म्यूजिक प्रोग्राम, ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए 70 है, क्वेश्चन नंबर 70 है। अ गुड जज नेवर जम्प्स, अ गुड जज नेवर जम्प्स द कॉन्क्लूजन, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी देख रहे हैं आप, 2 करेक्ट आंसर है, 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अ गुड जज नेवर जम्प्स टू द कंक्लूजन, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन सी आप जो देख रहे हैं करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 है। डॉट सोल्जर फाइट्स फॉर द सेक ऑफ मनी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो डी है मर्सिनरी, ठीक है, मर्सिनरी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। मर्सिनरी सोल्जर्स फाइट फॉर द सेक ऑफ मनी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो मर्सिनरी का मतलब होता है विदेशी सेना में भाड़े का जो सैनिक होता है उसका मतलब मर्सिनरी होता है। यहाँ पर बात करते हैं मटेरियलिस्टिक, मटेरियलिस्टिक का मतलब होता है भौतिकवादी, ठीक है। पायनियर का मतलब होता है अग्रणी या फिर अगुआ, ठीक है। और विटेरियन का मतलब होता है, विटरान का मतलब अनुभवी या फिर दक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 72। ही वैनिश्ड द डार्कनेस, तो ही वैनिश्ड द डार्कनेस, तो वैनिश्ड इनटू द डार्कनेस। यहाँ पर जो ऑप्शन सी देख रहे हैं आप एकदम सही आंसर है, ठीक है। वैनिश्ड इनटू का मतलब होता है लुप्त हो जाना या फिर अचानक ही गायब हो जाना, वह होता है वैनिश इनटू, ठीक। क्वेश्चन नंबर 73 है। फिल इन द गैप विथ एन अप्रोप्रिएट वर्ड, आई एम बैडली इन नीड मनी, आई एम बैडली इन नीड मनी। तो यहाँ पर जो है नीड के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, तो जो प्रीपोजिशन आपका ऑफ है, ठीक है, प्रीपोजिशन ऑफ है, नीड ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आप भी देख रहे हैं करेक्ट आंसर, आई एम बैडली इन नीड ऑफ मनी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ठीक। क्वेश्चन 74 है। फिल इन द गैप, द पब्लिक आर कॉजन्ड पिक पॉकेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो, ठीक है, पब्लिक है यानी लोग हैं, कॉजन्ड, ठीक है, वहाँ पर कारण बनता है पिक पॉकेट्स का, यानी कि जो चोर लोग होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी अगेंस्ट, ठीक है। द पब्लिक आर कॉजन्ड अगेंस्ट पिक पॉकेट्स, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो यानी सतर्क रहना, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, 75 नंबर है, 75 नंबर क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट गिवन ऑप्शंस। हिज विश इज टेंटामाउंट अ कमांड, यहाँ पर जो है टेंटामाउंट, तो ऑप्शन जो सी है 2, हिज विश इज टेंटामाउंट टू अ कमांड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर जो है तात्पर्य क्या है, तो प्रभाव में बराबर या समतुल्य जो होता है वह टेंटामाउंट टू समथिंग होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 76 है। 76 में कह रहा है क्या, अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन का चूज करना है। सी इज इग्नोरेंट व्हाट सी प्रिटेंड्स टू नो, तो यहाँ सी इज इग्नोरेंट, ठीक है। तो सी इज इग्नोरेंट ऑफ, क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ऑप्शन जो आप भी देख रहे हैं करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए। चूज द करेक्ट वर्ब, दिस पेपर ट्विस्ट वीकली, दिस पेपर ट्विस्ट वीकली, तो यहाँ पर ट्विस्ट लगा है, वीकली भी लगा है, ठीक है। तो यहाँ हम ऑप्शन जो सी है वह करेक्ट कर देंगे, अपीयर्स, दिस पेपर अपीयर्स ट्विस्ट वीकली, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं जो नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 78। क्या है क्वेश्चन,
कंप्लीट द सेंटेंस विथ करेक्ट ऑप्शंस गिवन बिलो। सी गेव हिम ही वांटेड, सी गेव हिम उसने जो है क्या उसको दिया, उसने उसको दिया, ही वांटेड वह जो चाहता था। लेकिन यहाँ पर हम जो है किसका प्रयोग करेंगे रिलेशन को दिखाने के लिए, तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए आप देख रहे हैं व्हाट करेक्ट आंसर है। सी गेव हिम वह जो है उसे दिया, उसने उसे दिया, व्हाट जो ही वांटेड जो वह चाहता था। ऑप्शन जो आपका ए है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 79 की। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देयर वाज तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी देख रहे हैं देयर वाज अ फ्लाई इन द मिल्क, देयर वाज अ फ्लाई इन द मिल्क, जो दूध है उसमें एक मक्खी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 80 आता है। क्वेश्चन नंबर 80, फिल इन द गैप विथ अप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करना है। ही वाज सो टायर्ड, ठीक है, वह क्या था बहुत थका हुआ था। दैट ही स्कार्सली स्टैंड, वह क्या है खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो आप ए देख रहे हैं ही कुड स्कार्सली स्टैंड, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं 81 की बात करते हैं। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। दे वर स्टेट्समैन एकस्टम्ड द मैनेजमेंट ग्रेट अफेयर्स। एकस्टम्ड के साथ क्या लगता है, तो आप कहेंगे ऑफ लगता है क्या, तो ऑफ नहीं लगता है भाई, टू लगता है। एकस्टम्ड टू होता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट के साथ क्या लगता है, तो आप कहेंगे मैनेजमेंट के साथ ऑफ लगता है। तो टू और ऑफ यहाँ पर जो ऑप्शन आप सी देख रहे हैं वह करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 82 नंबर है। 82 कह रहा है फिल इन द गैप आई विल सिट माई डेस्क टू डू माई लेसन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आई विल सिट, ठीक है, तो आई विल सिट यहाँ पर हम बात करेंगे ऑप्शन ए की, ठीक है। आई विल सिट एट माई डेस्क, मैं जो है अपने डेस्क पर बैठूंगी। टू डू माई लेसन, अपने लेसन यानी कि पाठ को जो है करने के लिए। तो ऑप्शन जो ए आप देख रहे हैं एट करेक्ट आंसर है। फिल इन द गैप जो है विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर देखिए वॉल्पोनी फेल अ विक्टिम हिज ओन ग्रीड। तो यहाँ पर जो आप आंसर देख रहे हैं ऑप्शन ए, ठीक है, वॉल्पेनो फेल अ विक्टिम टू हिज ओन ग्रीड, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ 84 है। यहाँ पर भी जो है सुटेबल प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। सम ट्रेन्स आर रन इलेक्ट्रिसिटी, कुछ ट्रेनें जो हैं रेलगाड़ियाँ जो हैं क्या हैं इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युतीकरण से जो हैं दौड़ रही हैं या दौड़ती हैं। तो यहाँ पर जो आप ऑप्शन चूज करेंगे वह ऑन करेंगे। सम ट्रेन्स आर रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 85 है। यहाँ पर जो है अल्टरनेटिव चूज करना है। द डिनर स्मेल्स गुड, ठीक है, द डिनर स्मेल्स गुड, ऑप्शन बी करेक्ट है। स्पॉट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द मॉडल टू फिल इन द ब्लैंक्स, मॉडल वर्ब का चूज करना है करेक्ट। वॉक फास्ट लेस्ट, ठीक है, तेज चलो वरना यू मिस द ट्रेन, तुम जो है रेलगाड़ी को मिस कर दोगे या छोड़ दोगे। तो यू के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं, सेल का तो आप कहेंगे जो है हम लोग विल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका जो है क्या है, ऑप्शन नंबर आपका जो डी है शुड का प्रयोग हो जाएगा। किसका, तो शुड का प्रयोग हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे वॉक फास्ट लिस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, तेज चलो वरना तुम जो है रेलगाड़ी को छोड़ दोगे, ठीक है, या रेलगाड़ी छूट जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है। आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझा कि व्हाट यू आर गेटिंग, तुम क्या चाहते हो, ठीक है, गेटिंग। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सी है एट, गेटिंग एट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ 88 है। क्वेश्चन नंबर 88 है। सी इज गोइंग टू हैव अनदर ब्लाउज मेड टू गो टू हर कस्ट्यूम एज हर ओल्ड वन इज क्वाइट वॉर्न। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है सी, ठीक है, आउट करेक्ट आंसर है, आउट, ठीक है, आउट करेक्ट आंसर है। सी इज गोइंग टू हैव अनदर ब्लाउज मेड टू गो विथ हर कस्ट्यूम एज हर ओल्ड इन क्वाइट वॉर्न आउट, ठीक है, उतारने का मतलब जो है वियर इन का मतलब होता है पहनना और वियर ऑन, ठीक है, आउट या फिर वॉर्न आउट का मतलब उतारना होता है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 89 है।
क्वेश्चन नंबर 89 है, देखिए वी सेट एज सुन एज द ओल्ड मैन पॉइंटेड आउट द वे टू अस। यहाँ पर वी सेट सेट के साथ किसका प्रयोग करता है, तो हम लोग जो है ऑफ का प्रयोग करते हैं। वह भी कैसा ऑफ, ओ डबल एफ का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आप बी देख रहे हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, सेट ऑफ। ठीक है, सेट ऑफ। ठीक, तो सेट ऑफ का मतलब क्या होता है, यात्रा आरंभ करना होता है। क्या, सेट ऑफ का मतलब यात्रा आरंभ करना होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 90 है, देखिए प्रीपोजिशन यूज करना है। सी सेड दैट सी वाज फीलिंग सिक। उसने कहा कि वह जो है बीमार, ठीक है, यानी कि अस्वस्थ महसूस कर रही थी। हर्ट, ठीक है, किससे, तो हर्ट से। तो यहाँ पर जो है हम किसका प्रयोग करेंगे, तो आप कहेंगे हम लोग एट का प्रयोग करेंगे। वह जो है अपने हृदय से कह रही थी कि वह जो है बीमार महसूस कर रही थी, उसने ऐसा कहा। ऑप्शन जो सी है आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 91 है, देखिए सप्लाई द राइट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द ब्लैंक स्पेस। तो यहाँ पर वर्ब का प्रयोग करना है, वह भी करेक्ट वर्ब। ही हैज़ अवेक इन बेड फॉर आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी है, लेन, ठीक है, ही हैज़ लेन अवेक इन बेड फॉर आवर्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 92 है। ठीक, 92 में कहता है क्या, इट वाज डिफ़िकल्ट, ठीक है, टू सी थ्रो द ऑफ द हेडलाइट्स एट द कार्स। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका जो भी है डेजल करेक्ट आंसर है। डेजल करेक्ट आंसर है। इट वाज डिफ़िकल्ट टू सी थ्रो द डेजल ऑफ द हेडलाइट्स एट द कार्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर देखिए ब्रिलियंस का मतलब होता है प्रकाशमान या फिर चमकता हुआ। ठीक, डजल का मतलब होता है, डजल का जो मतलब होता है अत्यधिक प्रकाश या तड़क भड़क। ठीक है, और यहाँ पर बात करते हैं ब्राइटनेस, आप जानते हैं क्या होता है। ठीक है, चमक होता है, प्रकाश होता है। साइन का मतलब भी जो है चमकना होता है, या हम कह सकते हैं चमकाना भी होता है। ही फील्डेड द बॉल एंड थ्रू इट। उसने जो है बॉल को पकड़ा और जो है थ्रो किया, यानी कि फेंका। बट इट मिस्ड द विकेट, लेकिन जो है वह विकेट पर नहीं लड़ती है। ठीक, तो यहाँ पर जो है हम ऑप्शन जो सी है आपका, ठीक है, टू ड्रा अ ब्लैंक, टू ड्रा अ ब्लैंक। ही फील्डेड द बॉल एंड थ्रू इट बट इट मिस्ड द विकेट टू ड्रा अ ब्लैंक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ 94 है। His book was marked by many remarks which made us forget its main theme। यहाँ पर जो ऑप्शन आप डी देख रहे हैं, डिग्रेसिव करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ पर देखिए आइडियोटिक का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण। स्लैंटेड लिखा है, स्लैंट का मतलब होता है तिरछा करना या फिर जो है दृष्टिकोण विशेष होता है। और यहाँ पर बात करें ह्यूमरस का मतलब होता है हास्यकर या फिर हास्यजनक। ठीक है, और यहाँ पर जो डिग्रेसिव था इसका मतलब है बोलने या लिखने में अपने विषय से हट जाना या विषयांतर होना ही जो है क्या कहलाता है, डिग्रेसिव कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 95 है। When an infant displayed signs of illness, the anxious parents called in a। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पर ए है, ठीक है, पैड्रियटिज्म। ठीक है, पैड्रियाटिजियन। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पैड्रियाटिशियन। ठीक है, तो पैड्रियाट्रिशियन का मतलब होता है बाल रोग विशेषज्ञ। ठीक है, पैडियाट्रिशियन का मतलब होता है बाल रोग विशेषज्ञ। ठीक, और यहाँ पर प्लेगियरिस्ट का मतलब होता है किसी के विचारों या शब्दों को अपना बनाकर प्रयोग करने वाला जो होता है उसको प्लेगियरिस्ट कहते हैं, प्लेगियरिस्ट कहते हैं। और यहाँ पर बात करें प्रैक्टिशनर, तो प्रैक्टिशनर का मतलब होता है व्यवसायी। क्या होता है, व्यवसायी, वहाँ भी चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बात करते हैं 96 की। 96 नंबर क्वेश्चन है, आस्क मी टुमारो एंड यू शैल फाइंड मी अ ग्रेव मैन। यहाँ पर जो है आस्क, उसके बाद हम प्रयोग करेंगे फॉर। किसका, फॉर का, तो आस्क फॉर हो जाएगा। क्या, आस्क फॉर मी टुमारो एंड यू शैल फाइंड मी अ ग्रेव मैन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97 है। क्वेश्चन नंबर 97 है, द लॉ इज नॉट कंसर्न्ड पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ द एक्यूज्ड। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए देख रहे हैं फॉर करेक्ट आंसर है। ठीक है, फॉर करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक,
तो द लॉ इज़ नॉट कंसर्न्ड, ठीक है, फॉर पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ द अक्यूज्ड। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 98 है। क्वेश्चन नंबर 98 है, देखिए यहाँ पर कंजंक्शंस का प्रयोग करना है, सुटेबल कंजंक्शंस का। समथिंग सर्टेनली फेल इन, आई हियर्ड आई स्प्लैश। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है फॉर करेक्ट आंसर है। समथिंग सर्टेनली फेल इन फॉर आई हियर्ड आई स्प्लैश, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 99 है। क्वेश्चन नंबर 99 है, सुटेबल अल्टरनेटिव्स का चूज करना है। ही हैज़ फिनिश्ड रीडिंग बुक्स दैट ही हैड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 99 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द फ्यू, द फ्यू, ठीक है, फ्यू का मतलब बहुत ही कम। ठीक है, अ फ्यू का मतलब कुछ, द फ्यू का मतलब जो है क्या हो जाएगा, द फ्यू का मतलब कुछ लेकिन थोड़ा। ठीक है, कुछ लेकिन थोड़ा। तो ऑप्शन यहाँ जो भी आप देख रहे हैं करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं जो आपका 100 है। द पुलिस अक्यूज्ड द यंग मैन मर्डर। ठीक है, द पुलिस अक्यूज्ड द यंग मैन मर्डर, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए ऑफ करेक्ट आंसर है। द पुलिस अक्यूज्ड द यंग मैन ऑफ मर्डर, ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 101 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 101 है, यहाँ पर प्रीपोजिशन चूज करना है। डिसअपॉइंट के साथ, डिसअपॉइंटेड के साथ क्या लगता है, तो आप कहेंगे एट लगता है, डिसअपॉइंटेड एट। तो यहाँ द पेशेंट वाज डिसअपॉइंटेड एट, ऑप्शन इज द राइट आंसर। नॉट फाइंडिंग द डॉक्टर इन हिज सीट, ठीक है, जो घबरा जाता है, जो मरीज होता है वह घबरा गया था, क्यों, क्योंकि नॉट फाइंडिंग द डॉक्टर इन हिज सीट, उसने जो है अपने डॉक्टर को नहीं पाया उनके जो अपनी सीट थी उस पर। क्वेश्चन नंबर 2 है या 102 हम कह सकते हैं। ठीक, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट जो है अप्रोप्रिएट चॉइस। द सन द फॉग डिसअपियर्ड, द सन द फॉग डिसअपियर्ड, तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी देख रहे हैं, द सन हैव राइजन द फॉग डिसअपियर्ड, जो सूरज है वह जब उग जाता है तो जो कोहरा होता है वह सब क्या हो जाता है, डिसअपियर्ड, गायब हो जाता है, अनदेखा या अनदिखाई हो जाता है, दिखाई नहीं देता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी था वह करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 103 है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रोनाउन। प्रोनाउन का यहाँ पर यूज करना है। आवर सोल्जर्स आर बेटर देन ऑफ द इनमीज, तो यहाँ पर आवर सोल्जर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या लगेगा, प्रोनाउन लगेगा। ठीक है, तो आवर सोल्जर्स क्या है, तो आप कहेंगे यहाँ पर तो देखा जाए तो प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, प्लूरल फॉर्म है तो प्लूरल हम यहाँ पर यूज भी करेंगे, दोज। ठीक, आवर सोल्जर्स आर बेटर देन दोज ऑफ द इनमीज। ठीक है, तो जो हमारे सोल्जर्स हैं, सैनिक हैं, वह बहुत ही अच्छे हैं और देन दोज ऑफ द इनमी, उनके शत्रुओं की अपेक्षा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 104 है। ठीक है, यहाँ पर कंजंक्शंस का प्रयोग करना है। यू विश इट शैल बी डन, तुम्हारी जो इच्छा हो वो कर डालो। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, हैविंग यू विश इट, या फिर फॉर यू विश इट, या फिर विथ यू विश इट, या फिर सिंस यू विश इट। तो यहाँ पर हम सिंस का ही प्रयोग करेंगे। सिंस यू विश इट शैल बी डन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए यहाँ पर जो सिंस है सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ऑप्शन ए। यहाँ क्वेश्चन नंबर 105 है। यहाँ पर एडवर्ब क्लाउज का प्रयोग करना है। आई यूज टू प्ले क्रिकेट, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका डी है, व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था तब मैं जो है क्या करता था, क्रिकेट खेलता था। जब मैं जवान था तब मैं क्रिकेट खेलता था, तो आई यूज टू प्ले क्रिकेट व्हेन आई वाज यंग। ठीक, क्वेश्चन नंबर 106 है। यहाँ पर देखिए मॉडल वर्ब का प्रयोग करना है। यू लिव हैप्पीली एंड लॉन्ग, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी मे यू लिव हैप्पीली एंड लॉन्ग, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 107 है। यहाँ पर देखिए करेक्ट प्रीपोजिशन यूज करना है। ऑन सैटरडे ही लेफ्ट दिल्ली मुंबई, ऑन सैटरडे यानी कि शनिवार को ही लेफ्ट, उसने छोड़ दिया, क्या, दिल्ली, दिल्ली को छोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन जो बी है फॉर, किसके लिए छोड़ा, तो मुंबई के लिए छोड़ा। शनिवार को उसने दिल्ली को मुंबई के लिए छोड़ दिया, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 108 नंबर है हिम। ठीक है, हिम हैज़ नो कंट्रोल हिज टेम्पर, तो यहाँ पर हिम हैज़ नो कंट्रोल हिज टेम्पर, ऑप्शन नंबर जो बी है ओवर हिज टेम्पर, कंट्रोल ओवर। ठीक, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आई एम एंग्री विथ हिम
हिज केयरलेसनेस, मैं उसके व्यवहार से क्या हूँ, आई एम एंग्री विथ हिम, मैं उससे जो है क्या है, क्रोधित हूँ। हिज केयरलेसनेस, उसकी जो केयरलेसनेस है, ठीक है, अभद्रता है या फिर उसका व्यवहारपन जो अच्छा नहीं है उसकी वजह से। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए एट करेक्ट हो जाएगा। आई एम एंग्री विथ हिम एट हिज केयरलेसनेस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 110 है, लेट दिस बी एन एग्जाम्पल द ट्रबल मेकर्स, ऑप्शन यहाँ पर जो देख रहे हैं आप डी टू, ठीक है, लेट दिस बी एन एग्जाम्पल टू द ट्रबल मेकर्स, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 111 है, क्वेश्चन नंबर 111 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडजेक्टिव। तो यहाँ पर एडजेक्टिव का प्रयोग करना है। द बुक कॉन्टेंस मैनी कोटेशंस, ठीक है, द बुक कॉन्टेंस मैनी कोटेशंस, तो यहाँ पर जो किताब है वह बहुत सारी कोटेशंस के साथ में है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है सी बाइबलिकल, ठीक है, बाइबलिकल का मतलब होता है बाइबल संबंधी। तो द बुक कॉन्टेंस मैनी बाइबलिकल कोटेशंस, ऑप्शन जो सी है आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 112 है, वी गेट आउट लाइफ जस्ट व्हाट वी पुट इनटू इट, यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सी है ऑफ करेक्ट आंसर है। वी गेट आउट ऑफ लाइफ जस्ट व्हाट वी पुट इनटू, ठीक। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 113 है, यहाँ पर अप्रोप्रिएट वर्ड चूज करना है। इट इज़ अ मंथ सिंस द हॉलीडेज, इट इज़ अ मंथ सिंस द हॉलीडेज बिगैन, ठीक है, बिगैन, इट इज़ अ मंथ सिंस द हॉलीडेज बिगैन, ये वही महीना है जब जो है छुट्टियाँ आती हैं, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए 114 है, यहाँ पर अप्रोप्रिएट चॉइस चूज करनी है। देखिए द कमीशन हैज़ रिकमेंडेड, द कमीशन हैज़ रिकमेंडेड an addition of 20% of the basic subject to a minimum of ₹50 for the fixing the pay, ऑप्शन यहाँ जो बी देख रहे हैं आप एकदम करेक्ट आंसर है। गंगा इज सैक्रेड रिवर, तो यहाँ पर देखिए गंगा इज अ सैक्रेड रिवर, ऑप्शन जो आप बी देख रहे हैं करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए 116 है, माइनॉरिटी एस्पिरेशंस कैन नॉट फॉर एवर बी केप्ट इन चेक द गन, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी विथ, ठीक है, माइनॉरिटी एस्पिरेशंस कैन नॉट फॉर एवर बी केप्ट इन चेक विथ द गन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 117 है, बॉब कैन रन 100 मीटर्स, बॉब जो है वो 100 मीटर दौड़ता है 20 मिनट्स, 20 मिनट में दौड़ता है। तो यहाँ पर जो है लगभग आएगा ही, यानी कि अबाउट आएगा ही, क्या आएगा, अबाउट आएगा, तो यानी कि इन अबाउट 20 मिनट्स, इन अबाउट 20 मिनट्स, तो बॉब जो है वह दौड़ सकता है 20 मीटर 20 मिनट में, लगभग में 20 मिनट में। ऑप्शन नंबर आपका जो है 100 मीटर दौड़ सकता है 20 मिनट में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 118 है, इट इज़ अ ट्रांसलेशन होरेक्स आर्क्स पोटेसिया, ठीक है, तो इट इज़ अ ट्रांसलेशन होरेक्स आर्क्स पोएटिका, तो यहाँ पर जो है ट्रांसलेशन है, तो ट्रांसलेशन के साथ जो है हम किसका प्रयोग करते हैं, तो आप कहेंगे यहाँ पर ऑफ का या विथ का प्रयोग करते हैं, तो ऑफ करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 है, पुट इन द करेक्ट प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। तो वी हियर्ड इट आवर मीटिंग, ठीक है, तो वी हियर्ड, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका वी हियर्ड ऑफ, ठीक है, वी हियर्ड ऑफ, यहाँ पर जो है एट गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इट, इफ़ वी हियर्ड ऑफ इट इन आवर मीटिंग, तो ऑप्शन आपका जो डी है करेक्ट आंसर है, ऑप्शन जो सी है, सॉरी, ऑप्शन जो सी है करेक्ट आंसर है। वी हियर्ड ऑफ इट ड्यूरिंग आवर मीटिंग, मैंने, हम जो है उसको सुने, ठीक है, इट ड्यूरिंग आवर मीटिंग, अपनी मीटिंग के समय में, तो यहाँ पर ऑप्शन जो सी देख रहे हैं करेक्ट आंसर है। और अपना आज की डेट का आखिरी क्वेश्चन है, आज की डेट का अपना आखिरी क्वेश्चन है, यू मस्ट अकाउंट टू द मैनेजर द मनी यू यूज्ड, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन आपका जो डी है फॉर करेक्ट आंसर है, ठीक, तो फॉर करेक्ट आंसर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू मस्ट अकाउंट टू द मैनेजर फॉर द मनी यू यूज्ड, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो हम लोगों ने आज का जो
जो है सेशन देखा वह जो है 55 प्लस सेशन देखा क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये सभी जो है फिल इन द ब्लैंक्स से संबंधित थे। इनमें आपको प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ठीक है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, क्लाउज, ठीक, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। तो सेशन आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा लाइक करें और छोटा सा कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।